चौथा अधिकरण चल रहा था, पूर्व पक्ष हो गया था, समाधान पक्ष बता रहे थे। ये भ्रांति प्राप्तम च लवणम अत्र निषिध्यता है। भ्रांति पूर्वक किसी अन्य चीज़ का काटा ना जाए, उसको निषेध करने के लिए वाक्य आया हुआ है। से उरुकम मन्यमाना वनिष्ठुम माँ राविष्ट इत्युक्तत्वात्, इसको उरुक मान करके ऐसा न हो ये वनिष्ठु को ही काट देवे। आंत का अग्रिम भाग, अंतिम भाग जो है वनिष्ठु मलाशय जिसको कहते हैं, उसको ये न काटे किंतु वपा को ही काटे। इसके लिए ये वाक्य स्पष्ट कर दे रहा है। या उरु का अर्थ उल्लू नहीं हो सकता है कि उल्लू असन्निधि में थोड़ा मिलेगा। जो वनिष्ठु के सन्निधि में क्या हो सकता है? वनिष्ठु को मत काटो, उल्लू को काटो, ऐसा थोड़ी किया जाएगा। वो कोई आप आसपास की चीज़ है ही नहीं। मलस्थान में, मलाशय के बगल में आपका यही है, वहाँ पर वपा है। इसलिए उरुक का अर्थ वपा लेने में ही उचित अर्थ हो। वपा लवण काले भ्रांत्या वनिष्ठोर यह लवणम तस्य निषेध सती दृष्टो अर्थो लभ्यते है। इतना ही नहीं, वपा लवण काल में भ्रांति से वनिष्ठु का जो लवण हो तस्य निषेध है, उसका निषेध करने पर दृष्ट फल भी मिल रहा है हमको। अदृष्ट कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं। भ्रांति निवारण से दृष्टत्वात्, ये भ्रांति निवारण हमेशा दृष्ट है। लोक में भी हर व्यक्ति चाहता है भ्रांति निवारण हो, और भ्रांति निवारण करना ये दृष्ट फल है। तत्पक्षे तो, और आपकी कल्पना के अनुसार जाते हैं, उल्लू अर्थ लेते हैं तो क्या बिगड़ता है बता रहे। तत्पक्षे तो वनिष्ठोर लवणम में व नास्ति, और तो वनिष्ठु का लवण का प्रसंग ही नहीं रह जाता है। तच्चायुक्तम, और यह कहना उचित नहीं है कि हृदयादि अंगवत लवितव्यत्वात्, हृदयादि अंगों के समान लवण करने काटने योग्य है या वनिष्ठु, वह भी काटने योग्य रह जाता है। वनिष्ठुम अग्निधे षडवत्तम संपादयति इत्यादि अनुष्ठान विधानात्, अन्यत्र देखने को मिल रहा है। अग्निधे, अग्निध के लिए वनिष्ठु को 6 भागों में अवधान करके तब हवन करना चाहिए, ऐसे कहा गया है। ततो लवण निषेधस्य असमेतार्थत्वेन अदृष्टार्थ मंत्र पाठ प्रयात। यदि आप उल्लू अर्थ ले लोगे तो लवण निषेध वाक्य में असमेत पदार्थ की कल्पना आपने कर दोगे तो अदृष्ट अर्थ की कल्पना करनी पड़ जाएगी। मंत्र पाठ की स्थिति प्राप्त होगा। तस्मात् वपावचन एव उरुक शब्द, वपावाच्य की उरुक शब्द मानना चाहिए। तो समस्या होती है उरुक शब्द बनाए कैसे? उरुक है रले और अभेदात नहीं है तो उरुक बना कैसे? तो सुनो, उसकी भी व्याख्या करेंगे। यद्यपि वपायाम अप्रसिद्ध, देखो आगे ना, यद्यपि उरुक शब्द वपार्थ में प्रसिद्ध लोक में नहीं है, फिर भी तथापि उरु माने विस्तीर्णम, ऊको माने मेदो यत्र, ऐसा विग्रह कर दो। उरु अलग शब्द है। उरु का अर्थ है विस्तीर्ण, बहुल, अधिक अर्थ में फैला हुआ उरु, और ऊ का अलग कर दो। उरु ऊ का अकस्मण दीर्घ हो जाएगा, उरु का बन जाएगा। उरु माने विस्तीर्णम, ऊ को माने मेदो यत्र, मेदस जो वपा है वह विस्तीर्ण है जहां पर, यह अर्थ हो जाएगा। यदि अवयवार्थ द्वारा मेदस्विन्याम वपायाम, मेदस्विनी अत्यधिक मेद चिकनापन से युक्त जो वपा है उसमें जो है उरु का शब्द प्रयोग हो सकता है। वपायाम युक्त उरु का शब्द एवं सती अनेक वपासु विकृतिषु, अनेक पशु है, अनेक पशुओं से अनेक वपा का जो है निकालना है, अवधान करना है। उस स्थिति में आपको एक वचनांत इस मंत्र को बहुवचनांत न ऊ करना पड़ेगा। एक वचनांत उरुक शब्द से
ऊहनीय, वो करना पड़ेगा। पंचमाधिकरण मारचति, पांचवा अधिकरण आरंभ करते हैं। अग्निद्र प्रेषगत प्रशंसा शब्द से प्रशंसा परत्वाधिकरण। प्रशंसा शब्द आया है, उसका अर्थ क्या लेना? पूर्व पक्षी कहेगा काटना अर्थ ले लो, और सिद्धांत है उसका अर्थ है प्रशंसा। तलवार जैसे काटते हैं वैसे इत्यादि अर्थ होगा। प्रशंसा इत्यसिरर्थ स्यात् स्तुतिर्वाच्छेदना दसी ही स्तुति कार्षन्याय बाहो स्यात् स्वदितिच्छेद साधनम। कहते प्रशंसा, यहाँ पर शब्द का अर्थ क्या है? प्रशंसा पूर्व पक्षी तृतीया के एक वचन मान रहा है और वो कहते हैं उसका अर्थ तलवार। असिरर्थ स्यात्, असी में तलवार अर्थ लिया जाए अथवा स्तुतिर्वा प्रशंसार्थ लिया जाए। प्रशंसा शब्द का अर्थ प्रशंसार्थ लिया जाए। पूर्व पक्षी कहता है छेदन कर्म का प्रकरण है, इसलिए तलवार लेना ठीक है। छेदनाद असी ही, ऐसा पूर्व पक्ष है सुई का काम सब्बल से करना चाहता है। बताओ, कहावत है ना, सुई का काम सब्बल से करना। सब्बल जानते क्या है? जो लोहे का होता है, गड्ढा खोदने वाला, बड़ा मोटा सा, हमारे है ना ऊपर एक। और सुई का काम है, वहाँ सब्बल क्या करेगा? बताओ। अब एक चाकू होता है जिसका नाम बताया उन्होंने, स्वधिति। याज्ञिक पात्रों में एक पात्र का नाम है, काटने का साधन स्वधिति नाम का चाकू। और चाकू का काम करो तलवार से करो। पूर्व पक्ष चाकू का काम तलवार से करेंगे। आपको कैसे सब जगह लौकी का मनिया कीजिए जाइए तो तलवार ले जाएंगे हम मनिया करने। कई जगह पूर्व पक्ष ऐसा लौकिक ने बिल्कुल उस पर लागू हो जाता है। सिद्धांत कहते हैं प्रशंसा, यही क्यों? उसका पीछे उसका भी आधार है, ऐसे नहीं। अन्य प्रउपसर्ग के बिना केवल शस शब्द आया है, उसका अर्थ वो तलवार किया है। इसे प्रउपसर्ग के साथ इसको फिर तलवार अर्थ में लेना चाहता है पूर्व पक्षी। प्रमाण के साथ तो बोल रहा है, ऐसे नहीं, आप प्रमाणिक नहीं करते। इन प्रकरणानुसार यहाँ प्रशंसा स्तुति अर्थ लेना ही उचित, वही समझा रहे आगे। सिद्धांत पक्ष कहता है स्तुति ही क्यों? कार्ष न्याय, टुकड़े टुकड़े करके निकालना नहीं, पूरा निकालना है। कार्ष न्याय किसकी पूर्णता? बाहो स्यात्, बाहु का पूर्ण रूपेण ग्रहण करना, इस दृष्टिकोण से स्तुति करने के लिए है वो। और काटने के कैसे काटेंगे आप? तलवार नहीं है तो स्वधिति छेद साधनम, छेदन का साधन कौन है? स्वधिति नाम का एक थोड़ा टेढ़ा सा होता है, वो चाकू विशेष बनता है। आप लोगों के पास भेजा था ना एक बार फोटो, ये जब पात्रों का नहीं भेजा था, आप संग्रह पढ़ा रहे थे, उसमें है देखिए स्वधिति नाम से है। नाप भी है कितना लंबा चौड़ा होना चाहिए, सब है उसमें। यज्ञ पात्रों का और यज्ञ के वेदी अग्नि चयन जो बोलते हैं ना, इष्ट का चयन, दोनों का हमने फोटो भेजे थे, 5-6 पन्ने में था वो। कात्यायनी यज्ञ पद्धति विमर्श नाम का पुस्तक है, मनोहर लाल द्विवेदी नाम है, उनका लिखा हुआ है। उसे पूरा विस्तार रूपेण यज्ञ पद्धतियों का विमर्श वर्णन किया है। कितने प्रकार के होते हैं, पाक संस्था, हविष संस्था, चरु संस्था, पशु संस्था, स्तोम क्या होता है, कितने प्रकार के हैं, पात्र कितने प्रकार के हैं, इष्ट का चयन कितने प्रकार का, हर चीज़ बहुत सुंदर वर्णन है। अग्निद्रु प्रेषे वाग्यांतरम आमनाथ, अग्निद्रु प्रेष का ही प्रकरण चल रहा है लगातार, उसी में आए अलग अलग वाक्यों पर विचार किया जा रहा है। एक और वाक्य पर यहाँ जो पठित है उस पर विचार किया जा रहा है। प्रशंसा बाहु इति, प्रशंसा बाहु इति तत्र शशु हिंसायां धातु इत्यस्मात् धातोः सोपसर्गात् उत्पन्नस्य सकारांत प्रातिपदिकस्य, उपसर्ग से प्रउपसर्ग से युक्त सकारांत प्रातिपदिक मान लिया और उसकी तृतीयक वचनांतस्य प्रशंसाइति रूपम भवति। तच्च
असेरवाचकम, वह जो असी का वाचक है, तलवार के वाचक है। तदेतद उत्केन तदेतत् केनचित, नीचे कुछ मात्रा दिख रहा है वो नहीं होना चाहिए। तदेतत् केनचित ब्राह्मण वाक्य नापि अनुद्यते, इस बात को किसी अन्य ब्राह्मण वाक्य के द्वारा भी अनुवाद किया गया है। दश प्रयाजान इष्ट्वा आह शासमाहर इति असिर्वैशास इति आचक्षते इति, ये मंत्र आया। 10 प्रयाजान इष्ट्वा, मैंने 10 प्रयाजों का यजन करने के बाद वो बोलता है शासम आहर, शास को ले आओ। शास को ले आओ का मतलब क्या होता है जी? शास क्या है यदि पूछें तो कहते असिर्वै नाम शास, असी को ही शास कहा जाता है। इत्याचक्षते, इस ब्राह्मण मंत्र स्पष्ट है। शास जो हलंत है उसका अर्थ क्या है? तलवार। इसे प्रशास का भी अर्थ तलवार। प्रशास क्या हो जाएगा? विशेष तलवार, बढ़िया तलवार लो, मजबूत और भारी, ढंग से काट जाए, तेज धार वाला। प्रकृष्टता अर्थ घटाया जा सकता है। स्वयं असिर बाहुच्छेदन हेतु, और असिर किसके लिए है? बाहु का छेदन करने के लिए है, साधन बन गया हो। तस्माद दृष्टार्थ लाभाद असि प्रशसाइत्यस्य पदस्य अर्थ इति चेतमयवाम, दृष्टार्थ भी प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए असी या तलवार अर्थ ही लेना चाहिए प्रशसा शब्द के द्वारा। इस पद का अर्थ इति चेतमयवाम, यहाँ शस धातु से है नहीं, शसु हिंसायाम से है ही नहीं यहाँ। फिर क्या है यहाँ पर? शंस सुतौ, शंस सुतौ इस धातु से है। इत्यस्मा धातोर अयम उत्पन्न प्रशसा वित्तस्य द्वितीयादि वचनान्तस्य, द्वितीया द्विवचनान्तस्य शब्दस्य छांदस औकार लोपः। ये क्या है? प्रशसौ शब्द है वहां पर वास्तव में प्रशसौ। प्रशसौ जो था सो द्वितीय द्विवचनांत था, उस शब्द का छांदस औकार का लोप कर दिया और अथवा आकार का आदेश कर दिया। प्रशसौ आकार आदेश होने से प्रशसा बन गया है। कृते प्रशसा इति भवति, बाहो प्रशस्तत्व नाम। अरे बाहुओं का प्रशंसा क्या मतलब है? बाहों का प्रशस्तत्व ही है कार्ष्ण्यम, आधा वाधा काटना नहीं, पूरा ही काटना है, पूर्ण रूपेण, ये अर्थ निकलेंगे। प्रशस्तौ बाहु कृणुतात इत्युक्ते, क्यों कहा है? प्रशस्तौ बाहु कृणुतात, पूर्णतया बाहु को काटना है। निशेषेण उद्धर्तव्य बाहु इति ईदृशो दृष्टार्थ लभ्यते, हमारे पक्ष में भी दृष्टार्थ है, यही हो गया दृष्टार्थ। निशेषेण पूरे ही पूरे बाहु को उद्धृत कर दो, शरीर से अलग कर दो, ये इसका तात्पर्य हो जाएगा। नात्र छेदन साधनत्वम असे संभवति, और इस कार्य के लिए छेदन का साधन असी नहीं हो सकता है। स्वधितेश तत्साधनत्वेनविहितत्वात्, स्वधिति नाम का जो चाकू है उसी को उसका साधन रूपेण विधान किया गया है। तस्मात् स्तुतिरेवस्य शब्दस्य अर्थ, इसलिए शब्द का अर्थ प्रशंसा और स्तुति ही मानना होगा। तथा सती बाहुवृद्धौ बहुवचनांतत्वेन प्रशसा इति पदम ऊहनीयम, इसे अनेक पशु होकर के अनेक बाहुओं को यदि आपको काटना पड़ जाए, बाहुओं की वृद्धि हो गई अनेक पशु के कारण से, तो इस एक वचन को द्विवचन को बहुवचनांतत्वेन ऊ कर लेना पड़ेगा, अन्य आग में जब मंत्र जाएगा। ये पदम ऊहनीयम। अद्रिगोगत शेनादिपदानां कार्ष्णेन उद्धरण प्रकाशकत्वाधिकरणम, अद्रिगो प्रयश वाक्य में ही सादृश्यता के लिए शेनादि शब्दों का प्रयोग हुआ है। वहाँ उन पदों का भी क्या अर्थ लेना है हमने? कार्ष्णेन उद्धरण
का प्रकाशन करता है। जैसे पूर्वाधिकरण में आपने देखा कार्सने भाव को उद्धृत करना, काट के अलग करना, यह वर्णन किया। वैसे यहाँ भी ऐसे लिया जाए, ये सिद्धांत कहेगा। पूर्व पक्षी कहते नहीं, सादृश्यम उदसाकल्यम शेनाद्युक्त्या विवक्षितम प्रसिद्ध सन्निधेराद्य तत्सत्वाद अखिलोद्धृति। सादृश्यम उदसाकल्यम, शेन के सदृश काटो यह अर्थ लिया जाए या पूरा काटो अर्थ लिया जाए? क्या अर्थ करेंगे शब्द का? शेनादि पदों को लेकर के क्या कराना है? शेनादि पद सादृश्यता मैंने ऐसे काटो शरीर के संग को, शेन पक्षी का कर दो, पंख दिखा दो, दो पैर से दिखा दो, इस प्रकार से काटो मांस को, शेनाकार में मांस को काटो, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। सिद्धांत नहीं, उस अंग को पूर्ण रूप में निकालने के लिए यहाँ उपमा दिया गया है कि अंग उस पक्षी के आकार में ही है, वो अंग का आकार ही वो आकार है, ये मान के करना पड़ेगा। साकल्यम शेनादि उक्त्या विवक्षितम, शेनादि शब्दों को उक्ति से क्या विवक्षित है? हाँ, सादृश्य अथवा साकल्य। शेनाद्युक्त्या विवक्षितम प्रसिद्ध सन्निधे, प्रसिद्ध अन्यों के सन्निधि प्रमाण के आधार पर आद्य पक्षी लो, पूर्व पक्षी कहता है सादृश्य लेना ठीक है। अन्य भी बहुत सारे अन्य पशुओं का भी नाम आया हुआ है। तत्सत्वाद अखिलोद्धृति ही। सिद्धांति कहते नहीं, जो जो नाम लिया गया वह अंग उसी लगभग आकार का है। तत्सत्वाद माने शेनाकार का है वो अंग, सिंहाकार का अंग है वो, इसलिए तत्सत्वाद अखिलोद्धृति, संपूर्ण अंग का उद्धृति करना अखिलत्व अर्थ लिया जाएगा यहाँ पर शेनादि पदों का। अग्निद्रु प्रयश वचने एतदामनाए थे, अग्निद्रु प्रयश वचन के प्रकरण में यह भी वाक्य आया है, शेनम मस्य वक्षः कृणुतादिति तत्र यथामि पिष्टपिंडा सिंगाः क्रियन्तामित्युक्ते। एक ही वाक्य लिया, और भी वहाँ बहुत सारे वाक्य है, एक ही वाक्य शेन वाक्य लिया है। दृष्टांत दे रहा है पूर्व पक्षी, इति करके समाप्त, विषय वाक्य समाप्त हो गया। विषय वाक्य इतना ही है ना जो दिया है आपको, शेनम अस्य वक्षः कृणुतात्, ये विषय वाक्य है। अस्य वक्षः शेनं कुरुतात्, इसके वक्ष स्थल को शेनाकार में काटो, ये पूर्व पक्षी अर्थ करेगा। दृष्टांत दे रहे उसके लिए, जैसा कोई कहे तत्र यथा अमी पिष्टपिंडाः सिंहा क्रियंताम। किसने आपको कहा ये जो पिष्ट के पिंड बना रखे आटा, इससे आप सिंह बनाओ, घोड़ा बनाओ, तो क्या करेगा आदमी? सिंहाकार का बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यहाँ पर भी शेन को काटो, वक्ष अस्य वक्ष, इस पशु के वक्ष शेन के आकार में काटो, जैसे वो आटे के पिंड को सिंह के आकार में कर दिया आपने, वैसे यहाँ भी करना पड़ेगा। पूर्व पक्षी दृष्टांत दे रहा है, यथा अमी पिष्टपिंडाः सिंहाग्रंथमित्युक्ते प्रसिद्ध सिंह सन्निधानात् पिष्टपिंडेषु सिंह सादृश्यं कर्तव्यतया प्रतीयते है। प्रसिद्ध सिंह उनके दिमाग में आ जाता है, देखे न देखे हों, कहीं ना कहीं चित्र तो देखा ही है। अखबार में पुस्तकों में सिंह का चित्र नहीं देखता है क्या बच्चा? देखा हुआ है उसने। यानी कि जंगल गया वहाँ सिंह को देखा, सिंह का क्या देखा? सिंह उसको खा जाएगा, वहाँ देखना क्या है? इसे उसको चित्र में देखना ही ठीक रहता है। नहीं तो आजकल पशु संग्रहालय जाना पड़ेगा, बंद पड़े रहते हैं, उसको देखो, उनको मांस खिलाते हैं अफीम लगा करके, ताकि बेहोश में पड़े रहते हैं, देखते हैं। इसलिए प्रसिद्ध सन्निधित जो सिंह सन्निधानात् पिष्टपिंडों में जिसे सिंह सादृश्य का कर्तव्यता कहा गया, तथैव अस्य
पशोर वक्ष शेनं गृणुतादित्यत्र, इसे यहाँ पर जैसे वर्णन आया अस्य पशो वक्ष शेनं गृणुतात्, इस वाक्य में भी शेन सादृश्यम वक्ष से कर्तव्यतया प्रतीयते, शेन के सादृश्य वक्ष में कर्तव्य रूपेण मालूम हो रहा है। माने इस वक्ष स्थल को शेन पक्षी के आकार में काटो, ये अर्थ हो जाएगा इसका। ततो वक्ष उद्धृत्य कर्तनादि उपाये पक्ष चारण चंचवादिकम संपाद्य शेन संस्थानम कर्तव्यम इति प्राप्ते ब्रूमः। तो क्या करना चाहिए, वक्ष स्थल को पहले निकालो काट करके मांस को, फिर उसको टुकड़े करो, इस ढंग से काटना है, टुकड़े करना है उसको कि पंख बन जाए, पैर बन जाए, उसके मुंह जो होता है चोंच वो बन जाए, ये सब बना करके स्थापित करो। यह अर्थ हो जाएगा इस वाक्य का, इति प्राप्ते ब्रूमः। वक्षसी शेन सादृश्यम स्वतएव पूर्वम अस्ति, पशुओं के वक्ष स्थल जो है स्वतः ही शेनाकार में है ही, शेन के सदृश होते ही है वो। वक्षसी शेन सादृश्यम स्वतएव पूर्वम अस्ति, काटने से पहले से ही है। ततो यथा तन्न नश्यति, इसे जिस प्रकार से आकार नष्ट न होवे तथा साकल्येन उद्धरणीयम यदि विवक्षया, पूर्ण रूपेण सही ढंग से वक्ष काटना चाहिए, यह अर्थ की वक्षापूर्वक शेन शब्द प्रयुज्यते, शेन शब्द का प्रयोग हुआ है। तथा सती हविर अविकलम भवति, तब क्या होगा, हविष में क्या है, अविकल, टुकड़ा टुकड़ा नहीं रहेगा, साकल ही रहेगा उसमें। अंसादिषु अनेन न्यायेन साकल विवक्षया तद रूपक उक्तिर द्रष्टव्य, इसी प्रकार से अंसादियों में भी यही न्याय को लगाओ, वहाँ पर भी साकल्य की विवक्षा पूर्वक ही तत्तद रूपकों के द्वारा जो है तत्तद वस्तुओं को साकल रूपेण काटने अर्थ लो। एतदेव प्रीत्य श्रूयते गात्रम गात्रम अस्य अनूनम कृणुतादिति, तत्तद गात्र को तत्तद अंगों को बिना न्यूनता का काटो कह दिया। मैंने टुकड़ा उकड़ा करने लग जाए तो इधर उधर कुछ तो निकल जाएगा ना, पूरे का पूरे ही जैसा है वैसा ही उठाओ, वो आकार दिखे ना दिखे आपको, लेकिन उस आकार का मान के काटना पड़ेगा और पूरे को निकालना है, इन्हें आकार बनाना नहीं है वहाँ पर। जैसे होता है ना, कपड़ा आप ले गए दर्जी के पास, क्या करता है, आपके अपने नाप लिया, उस आकार बने काट देता है, और काटने के चक्कर में क्या हो जाता है, कुछ न कुछ फालतू चला जाता है। सो क्या बोलते हैं, कतरन, कतरन हो गया, वेस्ट, अंग्रेजी में कहते हैं वेस्ट है। यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, फिर साकल लिखे कहाँ रहेगा, जो पूरे अंग को इस्तेमाल करो बोल रहे हैं वो तो नहीं घटेगा, अंगा पूर्व बिगड़ जाएगा। इसलिए साकल्य अर्थ में ही लेना उचित है, सादृश्य अर्थ लेना ठीक नहीं। सप्तमाधिकरणम मारचेति दशप्रणमासार्थोद्धृत अग्निनाशे ज्योतिष्मति इष्टे अनुष्ठानाधिकरणम। दशप्रणमास के लिए उद्धृतता अग्नि, वो अग्नि का नाश होने पर ज्योतिष्मति नाम के जो इष्टि है, प्रायश्चित इष्टि, उसका अनुष्ठान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सिद्धांत के अनुष्ठानाधिकरणम, पूर्व पक्ष के अनुष्ठान करो। ज्योतिष्मति भवे नोवा दर्शार्थोद्धृत लोपन्ने निमित्त सत्ता स्यान्नाग्नि होत्रार्थोद्धृति वर्जनात्। ज्योतिष्मति भवे नोवा, ज्योतिष्मति नाम का एक प्रायश्चित इष्टि है, और कब किया जाता है, जब अग्निहोत्री का जो अग्नि है वह किसी कारणवश लोप हो जाए, नष्ट हो जाए, तब वो प्रायश्चित विधान है। इन हुआ क्या, आप अग्निहोत्र होम करने के बाद में दशप्रणमास याग करने के लिए फिर दाक्षिणाग्नि से, गार्हपत्य अग्नि से उद्धृत किया, आहुति अग्नि को स्थापित किए, वो अग्नि किसी कारणवश लोप हो गया, नष्ट हो गया। कई बार आहुति डालने में गलती हो जाती है तो वो बुझ जाता है, लेकिन अग्निहोत्र का अग्नि नष्ट हो तो ज्योतिष्मति करना है,
दर्शपूर्णमास का अग्नि नष्ट हो जाए तो नहीं करना है। अरे लौकिक अग्नि में लोग यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए इनका नष्ट होने वाली माचिस जला रहे हैं, कपूर दोबारा जला रहे हैं, तो कोई दोष नहीं है, वहाँ प्रायश्चित की जरूरत नहीं। ये लौकिक अग्नि है ना, स्मार्त अग्नि कहा जाता है। अग्निहोत्र प्रक्रियायाम इदम आमनायते अग्ने ज्योतिषमते पूर्णाशम अष्टाकपाल निरूपेदिति। अग्नये ज्योतिषमते, ज्योतिषमत नाम अग्नि का नाम दे दिया विशेषण, और प्रायश्चित के लिए 8 कपाल वाला पूर्णाश बना करके निर्वाप करनी थी। अग्नि उद्धृतो आहुते अग्निहोत्रे उद्वायेदिति। वाक्य शेष में क्या बोला? आपने अग्निहोत्र करने के लिए अग्नि को उद्धृत कर दिए, लेकिन किसी कारणवश आपने आहुति दे नहीं पाए, तो क्या हो गया? अग्नि बुझ गया। अग्नि उद्वायित, अग्नि का उद्वास हो गया इति। तब आपको क्या करना है? अष्टकपाल वाला ज्योतिषमती इष्टि प्रायश्चित कर्म करना है। प्रतिदिन अग्निहोत्रम होतम गार्हपत्यादि उद्धृत्य आवनी अग्नि प्रक्षिप्यता है। प्रक्रिया बता रहे, प्रतिदिन क्या करना पड़ता है व्यक्ति को? एक घर में ही रह रहा है तो वो क्या करे? प्रतिदिन अग्निहोत्र को हवन करने के लिए गार्हपत्य से उद्धृत करके अग्नि को आवनी में लाया जाता है। सोयम उद्धृतो अग्नि ही, वह उद्धृत अग्नि कदाचित आहूते सती, किसी कारणवश उद्धृत तो कर दिए, बाद में हो गया उसके बेचारे को पेंचिस लग गया होगा यजमान को, वो चला गया उठ करके नहाने धो के आने गया ना, वो शौच करेगा। पेंचिस बीमारी क्या बोलते हैं? पेंचिस को डिसेंट्री नहीं, डायरिया डिसेंट्री हो गया। हाँ, वो क्या करेगा? अग्नि तो लाया, इतने में चालू हो गया प्रेशर, तो गया वो भाग करके, हो गया और नहाना पड़ेगा, समय लग गया, 40-45 मिनट लग गया, अब इतने में आया तो आग बुझ गया। या उद्धृत किया अग्नि उद्धृत करके वहां डाल दिया, अब आ रहा है जब इतने में पैर लग गया, पानी का लोटा बुड़क गया, वो अग्नि बुझ गया। अनेक कारण हो सकता है, एक दो ऐसे हम कल्पना कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह के कारण होगा, वो अग्नि नष्ट हो गया। तब यदि साम्यता तो कदाचित आहुते सती अग्निहोत्र आहुति देने से पहले यदि साम्यत तदानीम यम इष्टि प्रायश्चित मित्यर्थ, तब इष्टि प्रायश्चित विधान किया गया है। तत्र दशपूर्णमासार्थम उद्धृतस्य अपि अग्ने है। इसी प्रकार से मान लो दशपूर्णमास याग करने के लिए आपने उद्धृत किया अग्नि को और ला करके आवनी में डाल दिया, आवनी कुंड में, तो ले करके आए, उद्धृत करके डाल दिए आपने, मान लो दशपूर्णमास के लिए आपने उद्धृत किया है, वो भी किसी कारणवश शांत हो, याग करने से पहले, याग पूरा होने से पहले वो शांत हो गया। सेयम ज्योतिषमतिष्ठि भवे, तब आपको वहां पर भी यह जो है ज्योतिषमतिष्ठि करना चाहिए। कुतः अग्नि उद्धानस्य उद्वानस्य अग्नि उद्वानस्य निमित्तस्य सद्भवात्, अग्नि का उद्वास रूपी बुझ जाना रूपी निमित्त है ना, चाहे दशपूर्णमास के लिए लाया हो चाहे अग्निहोत्र के लिए लाया हो, निमित्त क्या मान रहे पूर्व पक्षी? मुख्य रूपेण निमित्त वहाँ उद्वास हो जाना, उद्वान, उद्वास पे उद्वान प्रयोग कर दिया। तो उद्वान से निमित्त से सदिति चेत मैवाम अग्निहोत्रार्थ उद्धृत अग्नेर उद्वानम निमित्तम, या निमित्त वास्तव क्या है? प्रायश्चित के लिए अग्निहोत्र के लिए उद्धृत किया अग्नि का उद्वान होना ही निमित्त होता है। इति प्रकरणाद अवगम्यते, प्रकरण से और वाक्य शेष से यही मालूम हो रहा है। अनया च इष्टया अग्निहोत्रा यही अग्नि पुनरुप उत्पाद्यते, और इस इष्टि के द्वारा अग्निहोत्र के लिए पुनः अग्नि को उत्पन्न किया जाता है। तथा सती अग्निहोत्र से यम इष्टि समवायी सामवायिकम अंगम भवति,
इसलिए अग्निहोत्र याग का ही यह इष्टि ज्योतिषमती इष्टि सामवायिक अंग हो जाता है, सामवायिकम अंगम भवति। अतो दशम मासार्थ धृताग्निनाशे, यहाँ शब्द नहीं है लिख लेना पड़ेगा। दशम मासार्थ धृत अग्निनाशे अग्निहोत्रार्थ धृतोद्वानस्य निमित्तस्य अभावात् नैमित्तिकिष्टिर न प्रवर्तेत न प्रवर्तते अपितो अन्वाहिताग्नि अनुगति प्रायश्चित्तम अन्य देव। ये भी पंक्ति नहीं लास्ट में। दशमासार्थ उद्धृताग्नि नाशे, पहले इतना जोड़ना पड़ेगा। दर्श पूर्ण मासार्थो धृत अग्नि नाशे। और अंत में एक और पंक्ति है, वहां दूसरी प्रायश्चित है, लेकिन यानी कि प्रायश्चित करना ही नहीं है। दशमास का अग्नि नष्ट होता है, वहां एक दूसरी प्रायश्चित है, वो आगे लिखा है। इसलिए अंतिम पंक्ति प्रवर्तते के बाद लिखना पड़ेगा, प्रवर्तते के बाद। अपि त्वग्नि अपि त्वन्वा ही ताग्नि अपि तो अन्वाहिताग्नि अन्वाहिताग्न्यनु अग्न्यानु गतिक अन्वाहिताग्न्यनुगतिक प्रायश्चित्तम अन्य देव। प्रायश्चित्त मन्य देव। अन्वाहिताग्नि अनुगतिक एक अलग प्रायश्चित है, वो करना पड़ता है। ज्योतिषमती नहीं करना है, वो दूसरा है, वो करना पड़ेगा। ये सिद्ध हुआ है। अष्टमाधिकरणम मारचिति धार्याग्निनाशे ज्योतिषमती इष्टेर अननुष्ठानाधिकरणम। धार्या नाम के अग्नि का नाश होने पर पूर्व पक्ष वही है, ज्योतिषमती नाम का जो है प्रायश्चित करना चाहिए। सिद्धांत के ने अननुष्ठानाधिकरणम। यहाँ भी निमित्त तो नहीं है, मुख्यवान निमित्त क्या था? अग्निहोत्र। केवल अग्नि का उद्वास मात्र निमित्त नहीं है, अग्निहोत्र संबंधी अग्नि का उद्वास हो तो ज्योतिषमती, अन्य अग्नि का उद्वास होने पर अन्य प्रायश्चित वो किया जाएगा, ज्योतिषमती को नहीं किया जाएगा। धार्योद्वाने शास्तिनो वा सर्वार्थत्वेन विद्यते निकटश्रित निमित्तं तत् परार्थत्वान्न विद्यते। परार्थत्वात् न विद्यते। धार्य धार्यो गतश्रिय आहवनीय, ऐसे मंत्र पाठ कहीं प्रकरण में आया। ये किसी प्रकरण विशेष में नहीं है, सर्वार्थ है, इसलिए ये धार्यो गतश्रिय आहवनीय ये मंत्र पाठ आया। जिसके धन दौलत नष्ट हो गया या तेज के नष्ट हो गया, गतश्री, श्री का अर्थ अनेक अर्थ है, जिसका नष्ट हो गया वो व्यक्ति क्या करे? आहवनीय में धार्य अग्नि को धारण करें। लेकिन वो अग्नि भी नष्ट हो गया किसी कारणवश। गतश्री शब्दार्थस्तु एवं श्रूयते, देखो स्वयं बता रहे गतश्री शब्द का अर्थ क्या है, वो भी वहां श्रुति ने वर्णन किया। त्रयो ही गतश्रिय, तीन प्रकार के लोगों को गतश्री वाले कहा जाता है। शुश्रुवान, ग्रामणी, राजन्येति। शुश्रुवान, ग्रामणी और राजन्य, जो सुनने वाला है। शुश्रुवान का दो अर्थ होता है, श्रवण करोगे तो सुनने वाला, और नहीं तो दूसरा है सेवा करने वाला। शुश्रूषा बनता ना सन्नत के साथ, तो वो वाला। ये दोनों गतश्री वाले कहा जाता है। और ग्रामणी, जो ग्राम का नेता है, वो भी गतश्री वाला है,
क्योंकि वहाँ सब झूठ छल कपट होते हैं ना, पक्षपात होता है, सब होता है, इसलिए वो ग्रामणी को कह दिया गतश्री। और राजन जितने क्षत्रिय हैं, राजन से क्या होता है, क्षत्रिय सामान्यवाचक होता है, उनको भी गतश्री वाले कह दिया गया। और वो गौतमो भारद्वाजैति कल्पसूत्रकार। शुश्रुवान से किसको लिया, कल्पसूत्रकार ने वर्णन किया उस मंत्र का अर्थ, उन्होंने कहा और वो, और ग्रामणी से लिया गौतमो, राजन्य से लिया भारद्वाजैति कल्पसूत्रकार। गौतम ऋषि का नाम तो आप जानते हैं, भारद्वाज ऋषि भी आप जानते हैं। और वह किसको कहा जाता है, और वह किसका नाम है, क्यों उसको गतश्री वाला कह दिया, क्योंकि भृगु का पोता है ये। और वह कौन है, भृगु का पोता। भृगो पौत्र च्यवनस्य पुत्र, नहीं, पोता का बेटा, प्रपोता। भृगु महर्षि का पोता है च्यवन, उनका बेटा है यह उरुणा उत्पन्न, जो उरु के द्वारा उत्पन्न किया गया, जिसकी माता वास्तव में कौन थी, अरुषि ही। यस्य माता अरुषि, माने प्रपोता का नाम है उरु, इसे पुल्लिंग है ना, उरुणा पुल्लिंग है, उरुणा है पुल्लिंग, आंगोना स्त्रियांग, इसलिए यह च्यवनस्य पुत्र स उरुणा उत्पन्न, वह उरु नाम का था, उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। यस्य माता, जिसका पत्नी कौन थी, अरुषि नाम की। उस अरुषि को क्या हुआ, कार्तवीर्येण कृत वंश नाश प्रतिज्ञया, कार्तवीर्य ने अरुषि को कहा तुम्हारे पूरे वंश को मैं नाश करके रहूंगा। उसकी प्रतिज्ञा सुन करके भीत सन उर्वौ गर्भम रक्षिता, उसने क्या किया, ऋषि ने ले जा करके एक उरु नाम की थी, उसमें उसने गर्भ को स्थापित कर दिया, अपने गर्भ निकाल के वहां रख दिया। इसलिए उरु का बेटा होने से उसका नाम औरव पड़ गया। एक उरु अलग है और उरु अलग है। उरु था प्रपोता का बेटा का नाम था, वो प्रपोता जो संतान है उसका नाम था, इसलिए उरुणा, इसलिए भी औरवा बनेगा। उरु का क्या बनेगा, उरोहापत्यम औरवा बनेगा। और जिसके गर्भ में ले जाकर रखी उसकी पत्नी अरुषि, पत्नी का नाम क्या था, अरुषि। उसने कार्तवीर्य के जो वंश नाश की प्रतिज्ञा के भय से भीत होकर के उसने क्या कर दिया, सन ऊर्वौ गर्भम, ऊर्वौ सप्तमी, ऊरु दीर्घ उकारांत, ऊरु नाम की स्त्री, उसके गर्भ में उसको गर्भम रक्षित, अपने गर्भ को उसमें रक्षित कर दिया। उसके पेट से पैदा हो गए फिर वो बालक, इसे उसका नाम क्या हो जाएगा, पिता के वजह से भी और वह हो गया, और गर्भ जिसके गर्भ से निकला उसके वजह से भी और वह बन गया। और वह गौतमो भारद्वाज इति कल्पसूत्रकार।